साथियों, आज एक हम ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में न कोई चर्चा करना चाहता है न कोई आपको बताएगा। ठीक है, ये देखिए, हमारा देश क्या है, 150 करोड़ का लगभग आबादी वाला देश बनने जा रहा है या तो बन गया होगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड हैं। ठीक है, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, संसाधनों पे बहुत ज़्यादा दबाव है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति के पास अधिकाधिक संख्या में संसाधन नहीं होंगे, अभाव होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो मेहनत करते हैं या फिर जो लाइफ में पुअरिटी से, गरीबी से निकलना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कोई आपको बताएगा नहीं, ना कोई आपको सलाह देगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि देखिए, आप कहीं भी हों, किसी भी कंडीशन में हों और किसी भी लेवल की पढ़ाई लिखाई की हो, देखिए, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी आप काम करें, ठीक है, जो भी आप काम करें, बिजनेस करें, कोशिश करें वो खुद आपका हो। ठीक है ना, दूसरे के यहाँ नौकरी करने से आदमी लाइफ में बहुत आगे नहीं जा सकता। उसका जीवन तो चलता रहेगा, ठीक है, रोटी रोजी आती रहेगी, ठीक है, लेकिन वो कभी भी गरीबी रेखा से, मान लीजिए मध्यम वर्ग में तो आ सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग से ऊपर नहीं जा पाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब वाला हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाला हो। अगर वे किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो वो कभी आगे लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत कर सकते हैं, ठीक है, बच्चों को पढ़ा देंगे, लिखा देंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, ज़मीन जगह तो भाई प्राइवेट जॉब वाला सैलरी बहुत कम है तो बहुत कम ही ले सकता है। गवर्नमेंट जॉब वाला अपना मान लीजिए कि ज़मीन ले सकता है, जगह ले सकता है, बच्चों का घर बच्चों के लिए घर बनवा सकता है, शादी ब्याह कर सकता है, बस इतना ही। तो यहाँ पे आवश्यकता महसूस होती है कि फिर क्या करें। ठीक है, आप देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप मध्यम वर्ग से ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी स्किल आती है, आपको जो भी स्किल आती है, जो भी आप पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी आप जानते हैं, जितना भी आपको ज्ञान है, आप खुद काम करें। अगर आपको नहीं आता है तो आप छोटी सी अगर चाय की टपरी भी खोलते हैं तो आपका वो खुद होना चाहिए, आपका होना चाहिए। आप किसी के यहाँ काम करने के बजाय आप खुद का अपना काम करो, और कभी ये ना शर्माए कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, ये मैं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, वो करूँगा तो मैं क्या कहेंगे। देखिए, सब्जी की दुकान लगाइए, दूध बेचिए, ठेला लगाइए, चाहे अपना खुद का जो है कोई भी काम करिए। कोई भी काम साथियों छोटा नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कोई काम बड़ा होता है, ना कोई छोटा होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस काम को कितनी अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है ना, दुनिया में सारा खेल अमीरी गरीबी का है, डिमांड एंड सप्लाई का। ठीक है ना, अगर आप अपने आप को मॉडिफाइड करेंगे, आप अपने आप को एम्पलीफाई करेंगे, आप अपने आप को दूसरे के लिए सहज करेंगे, आप समाज के लिए जितना ज़्यादा उपयोगी होंगे, समाज उतना ही आपको महत्व देगा, उतना ही आपकी डिमांड रहेगी। तो अपने आप को डिमांडफुल बनाइए। ठीक है, अपने आप को स्किल करिए, अपने आप को मॉडिफाइड करिए, अपने आप को एम्पलीफाई करिए। आप अपने वर्जन को अपडेट करते रहिए। ठीक है, जिस तरह से सॉफ्टवेयर अगर अपडेट नहीं होता है तो काम नहीं करता, उसी तरह से आदमी का स्किल होता है। स्किल अगर अपडेट नहीं होगी, अगर आप खुद अपडेट नहीं होंगे समय के साथ, तो फिर आपकी डिमांड नहीं रहेगी। इसलिए आप जो भी काम करते हैं, आप अपना करिए। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अपना काम होना चाहिए। ठीक है ना, अपना काम, ठीक है, अपना काम, अपना जॉब, अपना काम। ठीक है, अपना काम का मतलब कि आप सब्जी बेचते हैं तो आप खुद बेचिए, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करिए। अगर आप दूध बेचते हैं तो खुद बेचिए, दूसरे के यहाँ काम नहीं करिए। ठीक है, और कुछ ऐसे जॉब हैं साथियों जिसको मैं बताऊंगा कि कम कम लागत में या बहुत कम पैसे में आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, कोई भी काम हो, बिजनेस हो, धंधा हो, तुरंत सफलता की गारंटी नहीं होती है, लेकिन डर के, असफल होने के डर से अगर आप भागेंगे तो आप कभी लाइफ में नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो इसलिए पहले अपना स्टार्टअप करने की सोचिए। आप खुद अपना लगाइए और देखिए, आप जो लोकेशन चुनते हैं वो लोकेशन जो है फेवरेबल होना चाहिए। ठीक है, जहाँ डिमांड होनी चाहिए, जिस चीज़ की आप दुकान खोल रहे हैं वहाँ उसकी डिमांड होनी चाहिए। ठीक है ना, आप आबादी बहुल आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे आप काम करिए। ठीक है, जहाँ पे जिसकी डिमांड हो वहाँ पे वो काम करिए। ठीक है ना, तो समय स्थान का चुनाव और वहाँ पे डिमांड कैसी है कैसी नहीं, उसका जो है आकलन करिए, खुद एनालिसिस करिए। उसके बाद वहाँ पे वो अपना
कार्य स्थापित करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरा जहाँ तक अनुभव है, मेरा जहाँ तक सलाह है, यही है कि देखिए कोई भी आदमी चाहे प्राइवेट वर्कर हो चाहे गवर्नमेंट जॉब का वर्कर हो, वो लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उस खुद वो स्टार्टअप नहीं करता है। तो अपना स्टार्टअप करें और लाइफ में आगे बढ़ते जाएं। तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आगे आपको सफलता मिलने की चांसेस ज़्यादा हैं, उम्मीदें ज़्यादा हैं। ठीक है, बस अपने आप को अपडेट करते रहिए। आजकल देखिए सारा सिस्टम डिजिटलाइज हो गया है। ठीक है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रचारित करिए, अपने स्किल को निखारिए और उस जो आप काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी जुटाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए, मेहनत करिए, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद साथियों। इस बिज़नेस आइडिया में मैं आपको फिर आगे वीडियो लाऊंगा और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों। और ये जो मेरा वीडियो है, ये शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए है। ठीक है, जो अमीर है उसको तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अमीर हैं, जो धनवान हैं, वो तो ना तो आपको अपना बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे, ना ही आपको अपना लाभांश देंगे। ठीक है, हमारे देश की आबादी क्या है? हमारे देश की आबादी में अधिकतम जो 90%, 80%, 90% लोग हैं क्या, वर्कर हैं, लेबर हैं। ठीक है, हमारा देश मुख्यतः क्या है, गरीबों और लेबरों का एक जो है एक जेल है कह सकते हैं। ठीक है ना, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, हर जगह देश में विदेश में बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, संसाधनों की कमी है। ठीक है, तो गरीबी का एक मेन प्रमुख कारण जो है जनसंख्या है। शिक्षा तो है ही, शिक्षा भी है और जनसंख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनसंख्या पर नियंत्रण करिए अपना खुद परिवार का। जितनी संख्या कम रहेगी उतनी ही ज़्यादा आप सुखी रहेंगे, आप भी, आपकी पत्नी भी और आप भी। पैसे बचेंगे तो सुख सुविधाओं में ज़रूर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो पहला हो गया। दूसरा ये हो गया कि भाई जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है उसको तो बिज़नेस करना ही करना है। ठीक है, उसको बिज़नेस करना है, अपना काम करना है। छोटे से शुरू करिए। आप चाउमीन की दुकान लगाइए, आप छोले की दुकान लगाइए, आप फुल्की की दुकान लगाइए, आप सब्जी लगाइए, आप ठेले लगाइए। ठीक है ना, आप लेकिन अपना होना चाहिए। अपना काम करेंगे तभी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद साथियों। और कोई अगर आपका सुझाव हो तो सुझाव दीजिएगा, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप दीजिए। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा ख़ास तौर से मेरा शोषित पीड़ित वंचित समाज से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके, भारत से गरीबी को दूर किया जा सके, और शिक्षा के माध्यम से जो समाज पिछड़ा हुआ है, दलित समाज, अनुसूचित जाति समाज, पिछड़ा समाज, ठीक है, जो समाज पीछे है उसको आगे लाया जाए। धन्यवाद साथियों। जब हमारा देश शिक्षित होगा, जब हमारा देश पढ़ेगा लिखेगा, तभी अपराध कम होगा, तभी देश सशक्त होगा, तभी देश सुरक्षित होगा, तभी लोकतंत्र की रक्षा हो पाएगी, तभी संविधान की रक्षा हो पाएगी, तभी सही मायनों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो पाएगा। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतंत्र।